और देखो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जो छोड़ देता है वही शांति पाता है, जो छोड़ देता है वही प्रेम पाता है, जो छोड़ देता है वही सत्य पाता है। जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे लिए अपना खजाना खोल देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो दोगे, लेकिन जो खोता है वह तो केवल बोझ होता है, और जो मिलता है वह अमूल्य होता है। ये छोड़ना केवल वस्तुओं का नहीं है, ये छोड़ना इच्छाओं का है, अपेक्षाओं का है, भय का है। मन लगातार कहता है ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व हंसता है, क्योंकि अस्तित्व जानता है जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा। तुम्हारे हिसाब से नहीं बल्कि उसके हिसाब से, और उसका हिसाब अनंत है, तुम्हारा हिसाब बहुत छोटा है। जब तुम छोटे दायरे में कैद होकर जीवन जीते हो तब संघर्ष पैदा होता है। जैसे एक बच्चा अपनी छोटी सी खिलौने वाली नाव लेकर नदी को रोकना चाहता हो, वह कितना भी रोके नदी तो बहती ही रहेगी और अंततः बच्चा थक कर बैठ जाएगा। मनुष्य भी वैसा ही है, जीवन की विशाल नदी को अपनी छोटी नाव से रोकना चाहता है और परिणाम वही थकान और निराशा। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी नाव नदी के हवाले कर दे, अगर वह छोड़ दे, तो वही नदी उसकी नाव को उठाकर दूर तक ले जाएगी। छोड़ने का यही अर्थ है। तुम्हारी नाव छोटी है, लेकिन जब तुम उसे जीवन की धारा के हवाले कर देते हो तो जीवन उसे समुद्र तक पहुंचा देता है। लोग पूछते हैं कैसे छोड़े? क्योंकि पकड़ना आसान है, पकड़ने में मन को संतोष मिलता है, भले ही वह भ्रम ही क्यों न हो। लेकिन छोड़ना साहस मांगता है, क्योंकि छोड़ने में तुम्हें खालीपन का सामना करना पड़ता है, और खालीपन से लोग डरते हैं। लेकिन वही खालीपन सब कुछ का द्वार है। जिस दिन तुमने भीतर खालीपन को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन का रस तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। खाली पात्र में ही तो पानी भरा जा सकता है। अगर पात्र पहले से भरा हुआ हो तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसीलिए छोड़ना जरूरी है, ताकि भीतर जगह बने और उस जगह को अस्तित्व अपने उपहारों से भर सके। एक बार एक सम्राट ने अपने राज्य के सबसे बड़े संत को बुलाया। सम्राट ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञान दें। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना प्याला लाएं। सम्राट ने सोने का प्याला मंगवाया। संत ने उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन संत चाय डालते ही रहे। चाय बहकर फर्श पर गिरने लगी। सम्राट बोला, रुकिए, प्याला भर चुका है। संत मुस्कुराए और बोले, आपका मन भी ऐसे ही भरा हुआ है अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं से। अगर मैं अभी आपको ज्ञान दूंगा तो वह भी इसी तरह बह जाएगा। पहले आपको अपना प्याला खाली करना होगा, तभी उसमें कुछ नया भरा जा सकेगा। यह कहानी केवल सम्राट की नहीं है, यह हर मनुष्य की कहानी है। जब तक तुम अपने भीतर की पकड़ को नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ भी नया नहीं उतर पाएगा। तुम्हारा प्याला भरा हुआ है, खाली करो, छोड़ो, और देखो जीवन तुम्हें कैसे भरता है। छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, ये जीवन को नकारना नहीं है, बल्कि ये जीवन को स्वीकारना है। ये कहना है, मैं तेरे हवाले हूं, मुझे पता है कि तू मुझे जहां ले जाएगा वही सही होगा। यहां एक रहस्य है, जब तुम छोड़ते हो तब वास्तव में तुम अधिक सक्रिय हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे हर कर्म में तनाव नहीं बल्कि सहजता होती है। तुम वही करते हो जो करना है, लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त होकर, और वही कर्म पूजा बन जाता है। मनुष्य का दुहक यह है कि वह फल की चिंता करता है, कर्म से ज्यादा परिणाम उसे बांधते हैं। परिणाम की यह पकड़ ही बंधन है। जब यह पकड़ छूट जाती है तो कर्म सहज हो जाता है, और सहज कर्म ही आनंद है। छोड़ना तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई छोड़ना नहीं है। जब मृत्यु आती है तब तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। कोई धन, कोई पद, कोई परिवार, कोई नाम, कुछ भी साथ नहीं जाता। मृत्यु अंतिम परीक्षा है। क्या तुमने छोड़ना सीखा या नहीं? जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी खेल बन जाती है, और जिसने कभी छोड़ना नहीं सीखा, उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। इसलिए छोड़ना अभी सीखो, अभी से समर्पण करो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम हंसकर उसका स्वागत कर सको। एक और कहानी है। एक शिष्य थे, उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी